आ पाएगा फिर ये भी क्या है। ए बाबू आगे से हटो यार, अपना आगे जाके फोटो खींचकर पीछे आओ। कर लो उसको। सभी 85 हमारे वरिष्ठ लोगों को बेंच लगाकर अभिनंदन करें। यह निवेदन है देवदेव जी, पंकज जी, आप सभी से जरूरी जी कृपया हमारे 85 वरिष्ठ लोगों को बेंच लगाकर अभिनंदन करें। और वो वैसे होली मिलन समारोह में आई हैं। आपका काशी से बहुत पुराना नाता है और काशी एक तरह से आपका अपना घर है और काशी वाले भी आपको काशी का मानते हैं। आखिर आप क्या सुनाएंगे और इस होली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत 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 आनंद हुआ कि होली में अभी होली बीती भी नहीं है बल्कि परिवार दूज है और उसमें आज गाने के लिए बनारस में बुलाया गया और इतने बड़े समाज ने पूरा बुलाया है, बहुत मन से बुलाया है, तो बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि विश्व में कहीं भी बनारस जैसी होली तो होती नहीं। और मैं एक बार दूसरी ये कहना चाहूंगी कि जिसने बनारस में एक बार होली मना ली, होली देख ली, बसंत यहाँ का देख लिया, यहाँ का चैत देख लिया, तो वो विश्व में कहीं भी दे रहे, उसका मन सदा काशी में रहेगा। तो हम भी कहीं भी गाते हैं, हमारे मन में जो यहाँ का उत्सव धर्मी समाज है भारत बनारस का, वही मेरे हृदय में भी धड़कता है। तो आज वही उसी आत्मा से, उसी कंठ से यहाँ पर सुनाऊंगी, गीत सुनाऊंगी और एक कुछ चैतियां सुनाऊंगी क्योंकि बनारस में रसिक हैं, सुनने वाले जानकार लोग हैं, क्योंकि किसको किसको नहीं सुना यहाँ पर तो किस्से कहानियों की तरह इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आप लोग सब लोग लेते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा तो घर है, हमारे गुरु का धाम है, हमारा घर है और मेरा ये सौभाग्य है कि बनारस के सभी बनारसी हमको बनारसी मानते हैं। मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे नाम के आगे भले लखनऊ लिखा रहता है लेकिन सब हमको बनारसी ही मानते हैं। तो वो शायद एक बनारसीपन है जो शायद यहाँ पर बहुत रह करके ही आता है। वो गुरु दीक्षा से आ गया या यहाँ पर 25-30 साल पहले मैं रह रही थी उसके कारण आ गया, या मेरा बचपन मिर्जापुर में बीता जो कि बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र उसके कारण है। तो मुझे लगता है कि बिना बनारसीपन हुए वो होली में वो आनंद हो नहीं सकता। ब्रज और बनारस ये दो जगह है जहाँ पर वो आनंद उन्मुक्त होकर के गाने वाला और कहीं नहीं मिलता। तो आज उसी रस को लेकर यहाँ पर आई हूँ। देखिए मान लीजिए आप कुछ कहिए चाहे ना कहिए, लेकिन आपका जो गायकी का अंदाज है और आपके जो शब्द है उसमें एकदम बनारसीपन दिखता है और कहीं कहीं एक बनारसी फकड़पन का अंदाज जो होता है आपके गायकी में वो स्पष्ट झलकता है और यहाँ के श्रोता उसका आनंद लेते हैं। बनारस के मिजाज में फक्कड़पन है, बाबा की नगरी है तो फक्कड़पन तो होगा ही होगा। कि जितना रस है, जितना श्रृंगार है, जितना उत्सव है, उतना भी कहीं न कहीं नीरवता भी है कि सब उत्सव है लेकिन सब यहीं पे ही रह जाएगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे होली पर? जी आज का क्या खास है मैम? आज का खास तो ये कि भी होली बीती नहीं है तो होली के रंग है। और दूसरा शब्द आज हमारे लिए कुछ सुनाइए। बहती नदी, बहुत सुंदर बहती गंगा, जो बहुत सुंदर कथा उसकी, बहुत सुंदर चैती है। ही ठैया मोतिया हेरायल हो रामा, कहवा मैं ढूंढूं एही ठैया मोतिया हेराय गइले। यही सब कुछ है लेकिन मोती कहीं हेरा गया है। ये जो एक भाव है कि सब कुछ है लेकिन नहीं है, ये बनारस में ही संभव है। उसे ढूंढने की जो एक कौतूहल और इच्छा, वही सबको दुनिया भर से हर ज्ञानीवान को काशी लेकर के आती है और यहीं पर आकर उसके आनंद को, मुक्ति को ठौर मिलती है। मैडम, गाने के नाम पर इतनी फुहड़ता फैलाई जा रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसके बारे में आप कुछ कहें? मुझे तो लगता है कि अब सब पटरी पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये 15 साल पुराना प्रश्न है, 10 साल पुराना नहीं, आज भी कुछ लोग हैं जो जीवन में नहीं, अधर्मी नहीं, अधर्मी विधर्मी वो सब तो सदा से रहते हैं। लेकिन आपको ये बात इस समय इसलिए कहनी चाहिए कि मैंने तो इस बार होली में देखा कि चारों ओर अब की बार
गा करके होली मनाई गई। बहुत सालों बाद अब की और होली ऐसी मनी कि फिल्म के गाने पीछे रह गए और पारंपरिक गीत और भक्ति गीत अब की बार जगह जगह पे ब्रज के गीत, बनारस के गीत खूब गूंजे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये एक इतना सुंदर जो एक जयघोष सनातन का हुआ है कि लोग पर्व को मनाने में अभिमान महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। और इस समाज में, संसार में बहुत कुछ बदलता जा रहा है। होली में अभी भी ये चीज बची रह गई कि होली को बिना गाए नाचे आप मना नहीं सकते। गायकी के होली के संग ठेठ और गीत। बनारस भोजपुरी हाँ। का रिमिक्स पे एक छोटा सा छंद आपसे सुनना चाहेंगे। ठेठ और भोजपुरी पर एक छोटा सा आपसे छंद सुनना ठेठ चाहेंगे। और भोजपुरी पे छंद का अर्थ नहीं समझ पाई। नहीं, मैं मतलब कि जो इनका अगर- कहने का मतलब ये है ठेठ बनारसी जो हमारी एक जो ठेठ लैंग्वेज है। बनारसी है हाँ। उस पे अगर आप कोई छंद अभी सुनना तो यही ठैया मोतिया हिराई, इससे तो ठेठ बनारसी कुछ नहीं हो सकता था। अभी वही सब सुनाने यहाँ पर ही आए हैं। आप लोग कार्यक्रम देखिए। जो भोजपुरी फिल्म बन रही हैं उनके लिए कोई संदेश जो बहुत बन गई भोजपुरी फिल्मों में ना तो मैं अभिनय करती हूँ ना मैं उनके लिए कोई देख संदेश देना पाती चाहिए? हूँ। सिर्फ एक ही संदेश है कि अपनी संस्कृति पर सम्मान महसूस करें और ऐसी फिल्में बनाएं जैसे कि पूरा परिवार जाकर के देख सके। धन्यवाद।